नमस्कार दोस्तों, डिटर्मिनेंट के फोर्थ लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 10 और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले दो वीडियोस में मैंने डिटर्मिनेंट के ऊपर 20 क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको आज के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। साथ में ही मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं मालूम है, मैंने टोटल 6 या 7 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, अगर वो आपको नहीं मालूम है तो आप आज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो इसलिए आज का वीडियो टोटली प्रीवियस लेक्चर्स पर डिपेंड है। तो मैं मान के चलता हूँ आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। तो हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले कॉलम से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इस एलिमेंट के पास ए स्क्वायर है, इस एलिमेंट के पास ए स्क्वायर है। अब आप लोग कहेंगे जीरो के पास ए स्क्वायर कैसे है? मुझे मालूम था। मैं देखिए इस जीरो को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर जीरो ही रहेगा। ठीक है, यानी जीरो के पास भी ए स्क्वायर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी है और ए स्क्वायर सी है। सेकेंड कॉलम है आपका बी स्क्वायर ए, फिर जीरो है, फिर है बी स्क्वायर सी। तो सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन दिख रहा है? बी स्क्वायर। लेकिन जीरो के पास बी स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं, इसे लिख सकते हैं जीरो इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि जीरो इंटू बी स्क्वायर क्या होगा? अगेन जीरो ही होगा। थर्ड कॉलम में क्या है? सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, फिर जीरो है और इस जीरो को जीरो इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए मैं पहले कॉलम से ए स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ, ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो ए स्क्वायर हटा लेंगे तो क्या बचेगा? जीरो। बी, इस से ए स्क्वायर हटा लेंगे तो सी बचेगा। तो पहले कॉलम में से मैंने ए स्क्वायर हटा लिया है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मैंने हटा लिया है, बाहर कर लिया है। दूसरे कॉलम में से बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो बी स्क्वायर भी बाहर निकाल लेंगे भाई। क्या बचेगा? ए, फिर जीरो, फिर सी। थर्ड वाले से सी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, सी स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया भाई। तो क्या बचेगा? ए बी जीरो, तो ए बी जीरो। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं बोला है, तो आप किसी दो एलिमेंट को जीरो बनाइए जो कि एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में हो। इस रो में एक जीरो पहले से ही है, अगर इस एलिमेंट को भी मैं जीरो बना दूं तो हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाएंगे। इस एलिमेंट को जीरो बनाना है तो कैसे बनाएंगे जरा सोचिए। मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं C2 टेन टू C2 माइनस C3, मतलब इस वाले कॉलम में इससे माइनस कर दूंगा तो देखते हैं क्या आता है। सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, पहला कॉलम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो बी सी। सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा? ए माइनस ए, जीरो माइनस बी, सी माइनस जीरो। दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को घटाना है तो मैंने माइनस कर दिया। तीसरे कॉलम में तो बदलाव नहीं आएगा क्योंकि C2 में चेंज लाना है। तीसरा कॉलम एज इट इज ए बी जीरो। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने का फायदा क्या मिला हमें। ये ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर जीरो, ए माइनस ए ये भी जीरो, फिर उसके बाद ए, फिर क्या है बी, उसके बाद जीरो माइनस बी दैट इज माइनस बी, उसके बाद बी है, फिर सी, फिर जीरो। ये फायदा है इस एलिमेंट को जीरो बनाने का। अब इसका फायदा क्या हुआ? दो एलिमेंट जीरो हो गए। अब इस वाले रो से मैं डिटर्मिनेंट ओपन कर लूंगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जीरो, फिर जीरो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देते हैं तो क्या दिखता है? माइनस बी बी सी जीरो। इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस बी बी सी जीरो। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट क्या है? जीरो, लेकिन सेकंड एलिमेंट के साथ हमेशा माइनस साइन आता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, ये साइंस हमने देखे थे।
तो इस वाले एलिमेंट के आगे माइनस साइन आता है, इसीलिए हम -0 लिखते हैं। फिर ये वाला 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो क्या दिखेगा, B B C 0। इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, B B C 0। एक यानी ए के आगे प्लस आएगा, ठीक है। ए जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो क्या दिखेगा, B - B C C, B - B C C, ठीक है। अब क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। C² B² A², ये 0 - 0 प्लस A B इंटू सी क्या हो जाएगा, BC, फिर बीच में माइनस B इंटू सी, तो -BC माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा C² B² A² इंटू A, और ये BC 2BC, तो जाएगा 2ABC। तो हम लोग कह सकते हैं आएगा 2A इंटू A स्क्वायर, तो A³, B इंटू B² तो आएगा B³, C इंटू C² तो आएगा C³, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने बस डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया है, क्योंकि 2 0 हो गए थे, तो फायदा क्या मिलता है, ये और ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली हमें बस A से डिटर्मिनेंट ओपन करना था, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, खासकर जब उसमें इस तरह के वैल्यूज पुट हों, तो आप कोशिश करें कि उस डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एटलीस्ट 2 0 हों, क्योंकि जैसे ही 2 0 होंगे हमें बस एक एलिमेंट से डिटर्मिनेंट ओपन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कम टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने 2 0 बनाया, उसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आया। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। 0 - 0 0 ही होता है, ये प्लस A है, फिर ये BC 2BC जब A मल्टीप्लाई होगा तो 2ABC, और 2ABC जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2A³ B³ C³ आएगा। तो याद रहे, डिटर्मिनेंट ओपन करते समय आपको एटलीस्ट 2 0 बनाने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो एक्चुअली x³ के इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इन दोनों डिटर्मिनेंट में कॉमन क्या है। कॉमन हमें मिल रहा है ना, इस वाले कॉलम से हमें x कॉमन मिल रहा है और इस वाले कॉलम से हमें x कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम इस वाले कॉलम से पहले x हटा रहे हैं। तो पहला कॉलम तो सेम है, x + y 5x + 4y 10x + 8y। पहले कॉलम में से तो कुछ नहीं निकाला, दूसरे वाले कॉलम से मैं x हटा रहा हूं, इस x के आगे एक्चुअली 1 है ना। तो x हटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 1 4 8, तो x हमने हटाया तो बाहर x आ गया। सिमिलरली इस कॉलम से भी x हटा सकते हैं, इस x के आगे 1 है, तो एक x और आएगा तो x इंटू x हो जाएगा। 2 x आएंगे ना, इस वाले कॉलम से एक x, इस वाले कॉलम से एक x, तो इस वाले कॉलम से जब हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 2 3, तो ये हमने हटा लिया। अब हम ऐसा ट्राई करेंगे कि किसी एक रो में या तो 2 0 हो जाएं या फिर किसी एक कॉलम में 2 0 हो जाएं, तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बना सकता हूं क्योंकि मेरे पास 1 है ना। जरा सोचिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूं, R2 टेंड्स टू R2 - 2R1। अब ये ऑपरेशन आपके लिए नया होगा, अभी तक आप सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, इस बार मैं 2 मल्टीप्लाई करके R1 कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि सोचिए अगर मैं इस रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद घटाऊं इस वाले रो में, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तो x इंटू एक्स, पहला वाला रो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें बदलना R2 में है, तो x + y, ये 1। अब देखिए R2 - 2R1, यानी इस वाले एलिमेंट में इसका दोगुना माइनस करना है, तो 5x + 4y, इसको थोड़ा मैं दूर दूर लिख दे रहा हूं, 1 1। 5x + 4y ये वाला एलिमेंट है ना, इसमें हमें 2R1 घटाना है। पहले देखिए R1 है क्या, R1 मेरा है x + y 1 और 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2R1 आ जाएगा, तो ये जाएगा 2x + 2y 2 और 2, ये हो जाएंगे ना। जब R1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x + 2y 2, 2, इसी को माइनस करना है, तो -2x + -2y, ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा। 2x + 2y को मैंने माइनस कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे 4 है, इसमें क्या माइनस करना है मुझे, 2,
यहाँ पे 2 है, इसमें क्या माइनस करना है मुझे 2, तो मैंने R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 कर दिया। तो जब आप 5x को 2x से घटाएंगे तो क्या बचेगा 3x, और 4y को 2y से घटाएंगे तो 2y बचेगा। तो इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3x प्लस 2y। इसे सॉल्व करूंगा तो 2 आएगा, और इसे सॉल्व करूंगा तो 0 आएगा, है ना। तो देखिए मैंने कैसे इस 1 से इस एलिमेंट को 0 बना दिया। सिमिलरली मैं इस 1 से इस एलिमेंट को भी 0 बना सकता हूँ ना, क्योंकि अगर इस वाले रो में मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दूं तो ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो वही मैं करूंगा, R3 को मैं 0 बनाना चाहता हूँ, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1, ये ऑपरेशन मैं अप्लाई करूंगा। देखिए क्या होता है, पहले मुझे 3R1 निकालना है, यानी R1 में 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 3R1 आपका क्या आएगा 3x प्लस 3y, है ना। इसमें 3 करेंगे तो 3 आएगा, इसमें 3 करेंगे तो ये भी 3 आएगा। यानी इस वाले रो में मुझे ये घटाना है, तो घटा देते हैं 10x प्लस 8y। इसमें क्या माइनस करना है, ब्रैकेट लगाइए, 3x प्लस 3y कर दिया। 3 8 में से 3 घटाना है, 8 में से 3 घटाना है, और इस 3 में 3 माइनस करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7x प्लस 5y। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें एक ऐसा कॉलम मिल गया जिसमें 2 एलिमेंट 0 हैं। हमें एक ऐसा कॉलम मिल गया जिसमें 2 एलिमेंट 0 हैं। और मैंने आपको बताया था हम जब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि किसी एक रो में 2 एलिमेंट 0 हो जाएं, या किसी एक कॉलम में 2 एलिमेंट 0 हो जाएं। तो इस कॉलम में 2 एलिमेंट 0 हैं, अब इसी कॉलम से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं इसको एक बार वापस लिख देता हूं क्योंकि ये काफी बड़ा है और जगह कम है। तो बाहर x इंटू एक्स है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 1 0 0 से मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो इसके आगे प्लस होता है, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसे कुछ होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देख सकते हैं आप, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो मैंने लिखा है ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, वैसे भी इसी 1 से ओपन करना है इन दोनों एलिमेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये दोनों 0 हैं। तो इस 1 को आप हाइड कर दीजिए जिस कॉलम में है और जिस रो में है। ठीक है, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको 3x प्लस 2y 2, इसे लिख देता हूं मैं 3x, बाहर 1 है ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 से, तो 1 इंटू 3x प्लस 2y ये 2, 7x प्लस 5y 5। एक्स स्क्वायर जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए ये 1 यहीं पे आया है ना, इस 1 से मैं ओपन कर रहा था। तो अब इस वाले एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे 15x प्लस 10y। जब 5 को आप इन एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, 2 को इन दोनों में करेंगे तो ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 7 14x प्लस 10y। ठीक है, माइनस जब भी आता है तो ब्रैकेट लगा करिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे अंदर वाले चीज को तो सिर्फ x बचेगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो प्रोसेस ये था, क्योंकि मैंने 1 बना लिया और बाकी एलिमेंट 2 और 3 थे, तो मैं 1 के मदद से इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बना सकता हूं। यही फायदा था 1 बनाने का। इस 1 से मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बना सकता हूं, तो मैंने वही किया। ऑपरेशन क्या थे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। तो 1 बहुत काम का होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। हमें बस ये दोनों एलिमेंट 0 बनाने थे, बाकी एलिमेंट्स क्या आएंगे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो खाली इससे डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, इसीलिए इन दोनों एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आए हमने सॉल्व किया और हमारा प्रूफ आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक बार वापस देख लीजिए, दूसरी बार में पक्का समझ में आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें इस डिटरमिनेंट को प्रूफ करना है कि ये डिटरमिनेंट a क्यूब के इक्वल है। तो आइए करते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है इस कॉलम में ये कॉमन है, तो ये कॉमन कर लेंगे। तो a बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, इस a के आगे 1 है तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। अब तो आसान हो गया, बाकी एलिमेंट्स ऐसे लिख देंगे a प्लस बी, 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b, यहाँ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब बताइए
इस 1 से मैं इस 2 और 3 को 0 बना सकता हूँ। इस 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। इस 1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग ऑपरेशन क्या करने वाले हैं, R2 को यानी इस एलिमेंट को 0 बनाना है। क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 यानी इस वाले रो में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस कर दूंगा, ठीक है। और R3 को कैसे 0 बनाएंगे, R3 यानी इस रो में इस एलिमेंट को 0 कैसे बनाएंगे, तो R3 में माइनस कर देंगे इसमें 3 मल्टीप्लाई करके यानी 3R1। 1 में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे और इससे घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। तो इस वाले रो को इस वाले रो से घटाना है, इस वाले रो को इस वाले रो में घटाना है, याद रखिएगा। तो एक बार पहले मैं लिख लेता हूँ। R1 मेरा क्या है, R1 है 1a प्लस बी a प्लस बी प्लस सी, ये मेरा R1 है। इसमें अगर मैं 2R1 निकालना चाहूँ तो क्या जाएगा, 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा ना। 3R1 निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b प्लस 3c आएगा। तो बाहर है, पहले वाले रो में तो कोई बदलाव नहीं करना है, बदलाव R2 और R3 में करना है। तो पहला वाला रो एज इट इज लिख दीजिए, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए हमें 2 लेना है और इसमें इस 2 को माइनस करना है, क्योंकि R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 है। R2 माइनस 2R1 है ना, तो इस 2R1 को घटाना होगा। तो 2 माइनस 2, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3a प्लस बी 3a प्लस 2b है। इसमें हमें क्या घटाना है, 2a प्लस 2b, तो ब्रैकेट लगा घटाएंगे 2a प्लस 2b। ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट क्या है, 4a प्लस 3b प्लस 2c 4a प्लस 3b प्लस 2c है। इसमें मुझे क्या माइनस करना है, दिस एलिमेंट यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब मैं बता दूं 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। इस एलिमेंट को घटा के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1a। आप कर सकते हैं। इस एलिमेंट को आप घटा के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2a प्लस b, ठीक है। कैलकुलेशन में आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, वो माइनस आप कर सकते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये 2a प्लस b आएगा। अब हमने R2 माइनस 2R1 कर दिया। अब थर्ड रो में सॉल्व करेंगे। थर्ड रो में पहला एलिमेंट क्या है, 3 को किससे माइनस करना है, 3 के साथ 3 माइनस 3। 6a प्लस 3b है सेकेंड एलिमेंट। इसमें हमें क्या माइनस करना है, 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b माइनस कर देंगे, लेकिन आगे ब्रैकेट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसमें क्या माइनस करना है, 3a प्लस 3b प्लस 3c 3a प्लस 3b प्लस 3c माइनस करना है, ठीक है। ये हमारा फाइनल डिटर्मिनेंट आएगा। 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा। 6a प्लस 3b और 3a प्लस 3b को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 3a। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7a प्लस 3b। आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। ये हमारा फाइनल डिटर्मिनेंट हुआ। तो इसे मैं वापस पास लिख ले रहा हूँ। अब 2 एलिमेंट 0 आ चुके हैं इस वाले कॉलम में, तो मैं इस वाले एलिमेंट से या इस वाले कॉलम से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा। तो इन दोनों एलिमेंट से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस खाली 1 से हमें सॉल्व करना है। तो बाहर a है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 1। फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। वैसे भी 1 के आगे प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस। तो हाइड करने में क्या दिख रहा है आपको, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, 1a 2a प्लस b 3a 7a प्लस 3b। ये मैंने लिख लिया। a को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा, ठीक है। इस 1a को 7a प्लस 3b में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को भूल जाइए। a को 7a में करेंगे तो 7a स्क्वायर, a को 3b में करेंगे तो 3ab आएगा। बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए। इस 3a को 2b में करेंगे तो 6a स्क्वायर आएगा। 3a को b में करेंगे तो 3ab आएगा, है ना। तो जब इस वाले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अंदर a स्क्वायर, और जब a स्क्वायर को a में करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा।
तो आप समझ रहे हैं हमें करना क्या है, जब भी हमें 1 दिख जाए तो उस 1 के मदद से हमें किसी तरह 2 एलिमेंट को 0 बनाने हैं। जैसे 2 एलिमेंट 0 बना देंगे हमारा प्रूफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये आपको तभी आएगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आप बार बार लगाएंगे। प्रैक्टिस ही इसमें जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 1 2 3 क्वेश्चन लगाने से आप इस चैप्टर में या इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से नहीं लगा पाएंगे। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 50 या 60 लगाएंगे तभी आप इस टॉपिक में बेटर फील करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, हमें एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें यही हमें सोचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं cos a प्लस बी है। आपने cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b बीच में माइनस sin a sin b। जी यहाँ पे माइनस आता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है। तो ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो हम लोग इस cos अल्फा प्लस डेल्टा, cos बीटा प्लस डेल्टा, cos गामा प्लस डेल्टा की जगह ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाता है। साइन अल्फा cos अल्फा साइन बीटा cos बीटा साइन गामा cos गामा। cos अल्फा प्लस डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos डेल्टा बीच में माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, है ना, ये हो जाएगा। अब ये क्या जाएगा, cos बीटा cos डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ये हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, cos गामा cos डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, है ना, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, cos डेल्टा cos डेल्टा cos डेल्टा है। तो मैं पता है इस सेकंड वाले कॉलम में cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इस वाले कॉलम में cos डेल्टा से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए क्या होता है। ठीक है, cos डेल्टा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने डिवाइड भी कर दिया है। इस साइन अल्फा को एज इट इज, साइन बीटा को एज इट इज, साइन गामा को एज इट इज। cos अल्फा में जब cos डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, cos अल्फा cos डेल्टा, इसमें भी करना पड़ेगा cos बीटा cos डेल्टा cos गामा cos डेल्टा। अभी तक आप लोग देख रहे थे मैं रो में मल्टीप्लाई कर रहा था, अब मैं कॉलम में करूंगा। मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। मैंने क्या किया, इस कॉलम में cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिखा है, इसमें साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा मल्टीप्लाई है। मैं चाहूँ तो इसमें भी साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने साइन डेल्टा से डिवाइड कर दिया, अब मैं यहाँ साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर पाऊँगा, तो साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा। कोई दिक्कत, साइन डेल्टा से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे डिवाइड भी कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, इस वाले कॉलम को मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ। cos अल्फा cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा करूँ, यहाँ पे हो जाएगा cos बीटा cos डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ये हो जाएगा cos गामा cos डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में माइनस में हैं, तो मैं अगर इन दोनों कॉलम को सब्सट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो इसके जैसा बन जाएगा ना। और इसके जैसा बनाने के फायदे आप लोग जानते होंगे, क्यों। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस cos डेल्टा साइन डेल्टा को एज इट इज, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं C2 टेन टू C2 माइनस C1। इस कॉलम में इस कॉलम को घटा रहा हूं, इस कॉलम में इस कॉलम को घटा रहा हूं, यानी बदलाव मुझे C2 में करना है। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये पहला कॉलम तो नहीं बदलेगा ना,
क्योंकि हम बदलाव C2 में कर रहे हैं। साइन बीटा, साइन डेल्टा, साइन गामा, साइन डेल्टा। इस पहले कॉलम में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, यानी कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन अल्फा साइन डेल्टा। फिर क्या जाएगा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। इसको माइनस करेंगे आप, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। इसको माइनस किया है तो ध्यान से देखिए, मैंने C2 लिखा पहले, बीच में माइनस लगाया, फिर C1 लिखा, है ना, तो वही C2 माइनस C1 ही है। इस वाले कॉलम को एज इट इज कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ये जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ये जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा कॉलम यानी C2 इस पूरे पूरे कॉलम यानी C3 के इक्वल है। ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं। तो जब कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये जाएगा 1 बाई कॉस डेल्टा साइन डेल्टा मल्टीप्लाई बाई 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। यानी इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आप आंसर 0 पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में ही कि मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें अभी आंसर 0 आएंगे। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं अगले वीडियो से दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जिसमें आंसर 0 नहीं आता है, जिसमें कुछ प्रूफ करना रहता है प्रोडक्टिव फॉर्म में। उसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने आ जाने चाहिए। मैं आपको फिलहाल अभी इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ का। तो ये कॉलम सेम था, इसलिए पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, आंसर 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2a + b + c के होल क्यूब के इक्वल है। तो फिर से ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टफ, लेकिन आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो। ठीक है, तो आप कुछ मिनट वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करिए ही, खुद से ट्राई करिए। अगर आपको नहीं सॉल्व करने आएगा तब आप कंटिन्यू वीडियो को करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं। अगर सोचिए इस a को अगर हम इस a में जोड़ दें तो 2a हो जाएगा, इस b को इस b में जोड़ दें तो 2b हो जाएगा, और फिर 2 कॉमन आ जाएगा तो हमें a + b + c मिल जाएगा। यानी अगर हम लोग C1 में C1 + C2 + C3 यानी तीनों कॉलम को जोड़ दें तो देखिए क्या मिलने वाला है। ठीक है, तीनों कॉलम को जोड़ने पे देखिए क्या मिलेगा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, a + b + 2c में इस a और इस b को जोड़ने जा रहा हूँ, यानी +a + b। ठीक है, फिर c में इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को जोड़ूंगा, यानी b + c + 2a + b। इस c में a जोड़ूंगा प्लस c + a + 2b। ठीक है, अब बाकी दोनों एलिमेंट तो सेम रहेंगे, यानी a b + c + 2a, फिर a, यहाँ पे b, यहाँ पे b, यहाँ पे c + a + 2b। ठीक है, a और ये b और b जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 2a + 2b + 2c आएगा ना। सिमिलरली c और c जोड़ेंगे तो 2c आएगा। तो इस पूरे एलिमेंट को आप ऐड करेंगे तो आपका फिर से वही आंसर आएगा 2a + 2b + 2c। हो सकता है ये 2c पहले आए, 2a बाद में आए, 2b बाद में आए, लेकिन आप उसे अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली जब आप इस एलिमेंट को भी ऐड करेंगे तो यही आएगा 2a + 2b + 2c। आप करके देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ इस एलिमेंट में, क्या जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b + c, इस दोनों में भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2, क्या बचेगा a + b + c। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, क्या बचेगा a + b + c, है ना। अब इन तीनों ही एलिमेंट में या इस कॉलम में 2a + b + c कॉमन है,
तीनों एलिमेंट में 2a प्लस बी प्लस सी है, तो मैं डिटर्मिनेंट के बाहर ले जा सकता हूँ, तो मैं ले जाऊँगा 2a प्लस बी प्लस सी बाहर ले जाऊँगा, ये बाहर मैंने ले गया। इस वाले से ये चुरा लिए हैं तो 1 बचेगा, इस वाले से ये चुरा लिए हैं तो 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, और इधर क्या होगा a b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे c प्लस a प्लस 2b बचेगा। ठीक है, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वीडियोस में सॉल्व करना सिखाए हैं। हमें इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना होगा इस 1 की मदद से, और बहुत आसान है जीरो बनाना। हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन, है ना। इस वाले रो को इस वाले रो में घटाना है, इस वाले रो को इस वाले रो में घटाना है, तो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। इस बार कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है इस 1 को जीरो बनाने के लिए, है ना। 1 में से 1 घटा देंगे, सिंपली जीरो हो जाएगा, इसलिए R2 माइनस R1, यानी इस रो में इस रो को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह R3 टेंड टू R3 माइनस R1, है ना। तो देखते हैं हमें मिलता क्या है, बाहर 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहला रो तो सेम रहेगा ना, पहले रो में कोई बदलाव नहीं करना है, तो 1a और b। दूसरे रो में पहला एलिमेंट 1 है, इसमें हमें क्या माइनस करना है, ये 1, यानी 1 माइनस 1। दूसरा एलिमेंट क्या है, b प्लस सी प्लस 2a, इसमें हमें क्या माइनस करना है, ऊपर वाला एलिमेंट, दैट इज माइनस a, माइनस करना है ना, तो इसलिए a। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है, b, इसमें हमें क्या माइनस करना है, ऊपर वाला एलिमेंट, दैट इज माइनस b। ठीक है, अब थर्ड रो पे आइए, थर्ड रो में पहला एलिमेंट क्या है, 1, इसमें हमें इस 1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, a, इसमें हमें क्या माइनस करना है, ऊपर वाला, यानी a माइनस a। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, c प्लस a प्लस 2b, इसमें हमें क्या माइनस करना है, ऊपर वाला एलिमेंट, दैट इज माइनस b। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, 1, ये जीरो जाएगा, ये भी जीरो, तो 1 0 0, a, ये b प्लस सी 2a माइनस ए है, तो ये हो जाएगा b प्लस सी 2a माइनस ए हो जाएगा प्लस a, और ये b प्लस सी प्लस a है, मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एलिमेंट ऐसे ही b, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, c और a एज इट इज रहेंगे, तो c प्लस a, 2b में से b जाएगा तो प्लस b बचेगा, और इसे अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, है ना। अब देखिए इस वाले कॉलम में दो एलिमेंट 0 हैं, तो इस 1 से हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, तो क्या जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जो भी है वो मल्टीप्लाई होगा इनमें, तो 1 मल्टीप्लाई बाई, अब डिटर्मिनेंट लगाएंगे, 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं इस वाले 2x2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस 2a प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही लिखेंगे, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे ब्रैकेट लगा लीजिए, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको इसमें करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं इन दोनों को, जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा, यानी 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसे हटा सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ आ चुका है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं बिना प्रॉपर्टी लगाए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँ, तो इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हैं इसमें 3 बार ऑपरेशन यूज हुआ है, 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, और उसके बाद कॉमन जो मिल रहे थे वो तो मैंने लिया ही है। ठीक है, यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा था तो मैंने कॉमन लिया है। फिर जैसे 3 1 बन गए तो 2 को 0 बनाना था, वो 2 0 बनाना आप जानते हैं कैसे 0 बनाया जाता है ना। 0 बना के मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। तो याद रहे 2 0 बनाने हैं कम से कम, 3 बना देंगे तब तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तब आपको एटलीस्ट 2 0 बनाने हैं। तो 5th क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट एक्चुअली a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से एटलीस्ट 1 से 2 बार ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई किया होगा। अब हम लोग इसका सोल्यूशन जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या करें। तो एक बार आप लोग खुद से इस तीनों कॉलम को ऐड करके देखिए। तो इस बार आपको कॉलम को जब आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हर बार कोई जरूरी नहीं है कि कॉलम ऐड करने पे कुछ कॉमन मिल जाए।
कभी कभी रो को भी ऐड करके देख लेना चाहिए। इस बार अगर आप रो ऐड करेंगे तीनों तो देखिए क्या मिलने वाला है। तो मैं ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा। वैसे आपको दिखना भी चाहिए क्या मिलना है। मैं इस वाले रो को इन दोनों से ऐड कर रहा हूँ, यानी a माइनस बी माइनस सी, इसमें 2b और 2c ऐड कर रहा हूँ, प्लस 2b प्लस 2c। नेक्स्ट एलिमेंट 2a है, इसमें इन दोनों एलिमेंट को ऐड करना है, यानी 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। नेक्स्ट एलिमेंट 2a है, इसमें हमें ये क्या ऐड करना है, 2b c माइनस ए माइनस बी, तो प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, बाकी एलिमेंट एज इट इज 2b 2c, क्योंकि बाकी बस R1 में ही चेंज लाना था हमें, तो बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे, b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो मैंने R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। इसे जब आप ऐड करेंगे ना तो आपका आएगा पता है क्या, a प्लस बी प्लस सी। करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, ऐड करके देखिए। इन तीनों को भी आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो भी आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। आप करके देख सकते हैं। तो तीनों रो ऐड करने पे हमें एलिमेंट्स मिले a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी पहले वाले रो से कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो इस वाले रो से हमें a प्लस बी प्लस सी हटाना है, तो क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ बचेगा 2b, यहाँ बचेगा 2c, यहाँ बचेगा b माइनस सी माइनस ए, यहाँ बचेगा 2c, यहाँ बचेगा 2b, यहाँ बचेगा c माइनस ए माइनस बी। अब इन दोनों एलिमेंट्स को मैं जीरो बना सकता हूँ इस 1 की मदद से। तो इस बार मुझे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इससे घटाएंगे ना, इसको इससे घटाएंगे। तो हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C2 टेंड टू C2 माइनस C1, यानी इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को घटाएंगे, C3 में C3 माइनस C1, यानी इस वाले कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमें मिलता क्या है। बाहर a प्लस बी प्लस सी है, इस 1 में इस कॉलम को तो एज इट इज लिखना है, क्योंकि हमें C2 और C3 में ही चेंजेस लाने हैं। तो पहला वाला कॉलम एज इट इज 1 2b 2c। इस वाले कॉलम में इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस 1, इस 1 में इसको घटा दिए। b माइनस सी माइनस ए में 2b को घटाना है, b माइनस सी माइनस ए में 2b को घटाना है, तो माइनस 2b। 2c में 2c घटाना है, 2c में 2c माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1, इस 1 को इस 1 से माइनस करना है, 1 माइनस 1, इस 2b को इससे माइनस करना है, इस 2b को इस 2b से घटाना है, तो 2b माइनस 2b। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है c माइनस ए माइनस बी, इसमें मुझे क्या माइनस करना है 2c, तो माइनस 2c कर दिए। ठीक है, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी 1, ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट 0, यहाँ 2b, यहाँ 2c। इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तीनों ही माइनस आएंगे। ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 ये 0। इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो इन तीनों में आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्लस में हो जाएंगे। इन तीनों में भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएंगे सब। तो ये फायदा हुआ माइनस कॉमन लेने का, माइनस जरूर कॉमन लीजिएगा। ठीक है, तो ये a प्लस बी प्लस सी। अब हमें इस रो से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो इस 1 से ही मतलब है, इन दोनों से तो मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों 0 हैं। तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसे हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस ए प्लस बी प्लस सी 0 0 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसे सॉल्व करना आप जानते हैं, इसको इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, ब्रैकेट लगाइए करली ब्रैकेट, ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और माइनस 0 मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसे हटा ही दें। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी, जब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इस बार भी प्रोसीजर वही था, किसी तरह मैंने 3 1 बनाए और 2 को 0 बना दिया। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि पिछली बार मैंने कॉलम को ऐड किया था, तीनों कॉलम को, इस बार मैंने तीनों रो को ऐड किया है। ठीक है, तो ये आपको दिखना चाहिए कब कॉलम को ऐड करेंगे कब रो को ऐड करेंगे, और नहीं भी दिख रहा है तो आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ऐड करके। तो इस बार
हमें प्रूफ करना है ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होता है। तो वो फिर से वही प्रोसीजर है, आप पहले देखिए कॉलम को ऐड करने से कोई फ़ायदा मिलेगा कि रो को ऐड करने से कोई फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपने ट्राई जरूर किया होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैं ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि तीनों रो को ऐड करेंगे ना तो हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। आइए देखते हैं करके। इस A में C और B को ऐड करना है, A प्लस C प्लस B हो जाएगा। इस B में A प्लस C को ऐड करना है, B प्लस A प्लस C हो जाएगा। इस B प्लस C में मुझे ऐड करना है C प्लस A और A प्लस B। बाकी दोनों रोज को ऐसे ही रहने देंगे, C B A C और ये जाएगा C प्लस A प्लस B। बाकी दोनों रोज में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो A प्लस C प्लस B है, मैं इसे A प्लस B प्लस C लिख सकता हूँ। B प्लस A प्लस C है तो मैं इसे A प्लस B प्लस C लिख सकता हूँ। B और B मिलके 2B हो जाएंगे, A और A मिलके 2A हो जाएंगे, C और C मिलके 2C हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। लेकिन आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जैसा ही कॉमन लेंगे तो ये बचेगा A प्लस B प्लस C। तो हमें क्लियरली दिख रहा है पहले वाले रो से A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए A प्लस B प्लस C। कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे लेकिन 2 बचेगा। यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा C प्लस A, यहाँ हो जाएगा A प्लस B। ठीक है। अब हमें इस 1 के मदद से इस 1 को 0 बनाना आता है और इस 2 को भी 0 बनाना आता है ना। अभी हमने देखा था इस 2 को कैसे 1 की मदद से 0 बनाए। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें अगर इस वाले कॉलम में इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, यानी इस कॉलम में सिंपली इस कॉलम को घटा देंगे, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस कॉलम में 2 को 0 बनाना है तो देखिए मैं क्या करूंगा, C3 है ना, C3 है ना वाला कॉलम, इसमें मैं माइनस करूंगा 2C1, यानी इस 1 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो और इस 2 से घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए 2C1। ठीक है, 2C1 माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं माइनस माइनस करने के बाद आएगा क्या। तो A प्लस B प्लस C बाहर एज इट इज। ठीक है, हमें बदलाव फर्स्ट कॉलम में तो करना नहीं है, सेकंड और थर्ड कॉलम में करना है। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1CB। ठीक है, अब ये 1 में इस 1 को माइनस करना है तो 1 माइनस 1। इस A में C को माइनस करना है तो A माइनस C। इस C में B को माइनस करना है तो C माइनस B। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 2। इसमें मुझे इस वाले कॉलम में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करना था। तो कॉलम देखिए पहले था क्या, मेरा कॉलम था 1CB था। मुझे 2C1 चाहिए अगर, तो ये जाएगा 2C 2B हो जाएगा, है ना। 2C1 मतलब क्या है 2C 2B। तो हमें 2C1 माइनस करना है, यानी ये वाला कॉलम माइनस करना है। तो -2। नेक्स्ट क्या C प्लस A में क्या माइनस करना है मुझे 2C। नेक्स्ट क्या है A प्लस B, इसमें क्या माइनस करना है मुझे 2B। ठीक है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। C प्लस A माइनस 2C करने पे बताइए क्या आएगा A माइनस C, है ना। A प्लस B माइनस 2B करने पे क्या आएगा A माइनस B आएगा। ठीक है, तो ये माइनस करने पे रिजल्ट्स आएंगे हमारे। ठीक है, ये 1 माइनस 1 बताइए 0 हो जाएगा। तो 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो इस 1 से हमें ओपन कर लेना है, यानी इस रो से हम लोग ओपन कर लेंगे। तो 1 प्लस, तो A प्लस B प्लस C इंटू 1, फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। तो हमें क्या दिखेगा, दिख रहा होगा आपको A माइनस C, A माइनस C, C माइनस B, A माइनस B। ठीक है, वैसे आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। दिया जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू 1 करने में कोई मतलब ही नहीं है, कर्ली ब्रैकेट लगाइए। A माइनस C को A माइनस B में करेंगे तो A माइनस C मल्टीप्लाई बाई A माइनस B, बीच में माइनस, A माइनस C को C माइनस B में, तो A माइनस C C माइनस B। ठीक है, ये जाएगा A प्लस B प्लस C, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू माइनस B माइनस AB, माइनस C इंटू A माइनस CA, माइनस C इंटू माइनस B तो ये प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, AC माइनस AB माइनस C स्क्वायर
प्लस बी सी, ठीक है, ये आएगा सॉल्व करने पे। और जैसे ही आप माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में जाएगा, ये भी प्लस में जाएगा और ये प्लस माइनस में जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस अंदर ले जाते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी कैंसिल, यहाँ पे प्लस ए बी, यहाँ पे माइनस ए बी, तो ये भी कैंसिल। तो जो बच रहा है उसे लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए सी। इस ए सी को मैं बताइए माइनस सी ए नहीं लिख सकता हूँ, ए सी था ना यहाँ पे ए सी, तो मैं इसे सी ए लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस सी ए तो माइनस टू सी ए हो जाएगा, है ना। और देखिए ए प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए ना, टू ए सी या टू सी ए एक ही बात है। तो ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी मैं इस पूरे के जगह ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ भी करना था। तो देखिए प्रोसीजर सेम है, कैलकुलेशन में हो सकता है मेथड अलग हो, क्योंकि इस बार हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था। पिछली बार ये दोनों एलिमेंट जीरो जा रहे थे, इस बार नहीं हुए तो भी हमारा लेकिन आंसर आ गया। तो हमें एटलीस्ट जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट को ओपन करने जाएंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 2 जीरो जरूर होने चाहिए किसी एक कॉलम या किसी एक रो में, तभी सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्चुअली 6x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। अब ध्यान दीजिए, आपको नजर आएगा इस वाले कॉलम में सबके पास x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो हम लोग इस वाले कॉलम से x हटा सकते हैं। तो आइए हटाते हैं, x हटा लिया मैंने। पहले कॉलम में सेम रहेंगे एलिमेंट्स, 1 प्लस 1 2x 3x और 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x है, x के आगे हम लोग कह सकते हैं 1 लिखा हुआ है, तो x हटाएंगे तो 1 बचेगा ना, बिल्कुल। यहाँ से x हटाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। यहाँ से x हटाएंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स बचेंगे, दैट इज x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं कह सकता हूँ इन तीनों कॉलम में x प्लस 1 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है। तो एक्चुअली मैं x प्लस 1 भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो x इंटू एक्स प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। x भी कॉमन है और x प्लस 1 भी कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये x और ये x माइनस 1, तो x और x माइनस 1 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कॉमन। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, मैं इसे उल्टा करके लिख सकता हूँ क्या, जैसे अगर 1 माइनस एक्स है उल्टा करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन जब उल्टा करते हैं तो नेगेटिव आता है, माइनस के केस में उल्टा करते हैं तो माइनस आता है x माइनस 1, तो मैं इस 1 माइनस एक्स को लिखूंगा x माइनस 1, लेकिन जब उल्टा किए तो आगे माइनस आएगा, तो आगे मैंने माइनस लगा दिया। तो याद रहे, उल्टा करने पे माइनस आता है, उल्टा करने के फायदे अलग होते हैं। अब देखिए इस वाले रो में सबके पास x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यानी एक और चीज़ कॉमन मिल गई हमें, x प्लस 1 तो कॉमन था ही, x माइनस 1 भी मिल गया, ठीक है। तो देखते हैं बचा क्या क्या, 1 2x, x माइनस 1 हटा लेंगे तो खाली माइनस 3x बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे x माइनस 1 हटा लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। थर्ड कॉलम क्या जाएगा, 1x माइनस 1 हटा लेंगे खाली x बचेगा। ध्यान से देखिए, फिर से हमारे पास 3 एलिमेंट 1 है, तो 2 को 0 बना देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 2 को 0 कैसे बनाएंगे, इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को घटा देंगे, इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को घटा देंगे, यानी हम लोग अप्लाई करेंगे C2 टेन टू C2 माइनस C1, C3 टेन टू C3 माइनस C1, सारे कॉलम में फर्स्ट वाला कॉलम घटा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा था ये x प्लस 1 x माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, आप लोग जानते होंगे, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बेसिकली x को बाहर रहने दीजिए, x प्लस 1 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 1। इसमें नहीं कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। बाकी अब हमें सॉल्व करना है, तो हमें बदलाव C2 और C3 में करने थे, तो पहला कॉलम तो सेम रहेगा, यानी 1 2x माइनस 3x, इस 1 में इस 1 को घटाना है तो 0 हो जाएगा, x माइनस 1 में 2x घटाना है तो आप लोग घटा लीजिएगा, आपका आंसर आएगा माइनस x माइनस 1।
इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से माइनस करेंगे तो आपका आएगा -x - 1। आप माइनस करके देख सकते हैं। सिमिलरली आप जब x - 2 को इससे घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 4x - 2। ठीक है, अब हम लोग इस 1 को इस 1 से घटाएंगे तो 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस x को 2x से घटाएंगे तो -x आएगा। इस x को -3x से घटाएंगे तो 4x आएगा। आप लोग माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक रो में 2 एलिमेंट 0 हैं तो इस वाले रो से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे? x² - 1, ये 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? इस 1 को हाइड करते हैं जिस रो और जिस कॉलम में है। तो ये मैंने हाइड कर दिया। हमें क्या दिख रहा है? -x - 1। मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा x + 1, यहाँ पे -x, यहाँ पे जाएगा 4x - 2, यहाँ जाएगा 4x। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ में 1 - x² लाना था। मेरा आ रहा है x² - 1, तो इसे रोटेट कर सकते हैं ना, घुमा सकते हैं ना। ये घुमाएंगे तो 1 - x² हो जाएगा। ये 1 पहले, x² बाद में। लेकिन बताया था मैंने, जब आप घुमाते हैं तो आगे माइनस आता है, तो आगे माइनस आ जाएगा। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 - x² दिया है प्रूफ में, और हमारा आ रहा था x² - 1, तो मैंने उसे रोटेट कर दिया, मेरा 1 - x² आ गया, आगे -1। ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कर्ली ब्रैकेट लगाइए, इस x + 1 जो कि माइनस में है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4x ब्रैकेट में x + 1, 4x -1 हो जाएगा तो -4x, और ये x + 1, फिर बीच में माइनस, ये x -x जब 4x - 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -x मल्टीप्लाई बाई 4x - 2। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, बीच में प्लस, यहाँ पे x लिखे रहने दीजिए। अब अंदर सॉल्व करते हैं। -x 1 - x², -4x × x तो ये जाएगा -4x², -4x + 1 तो ये जाएगा -4x, प्लस x × 4x ये जाएगा 4x², x × -2 ये जाएगा -2x, 4x² से -4x² कैंसिल, -4x - 2x क्या हो जाएंगे? x 1 - x² इंटू -4x - 2x ये -6x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस 6x और x मिलके 6x², और ये 1 - x² एज इट इज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये प्रूफ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है वो एक्चुअली इसके इक्वल है। आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी टफ है, लेकिन ये यकीन मानिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे खुद से लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई जरूर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। अब हम लोग इसका सलूशन देखेंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आप अगर कॉलम को ऐड कर देंगे तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे? C1 टेंड टू C1 + C2 + C3, सारे कॉलम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो B + C को ऐड करना है किससे? C + A + A + B। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? C + A + A + B + B + C। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? A + B + B + C + C + A। ये कॉलम ऑपरेशन है। बाकी दोनों एलिमेंट सेम, यानी C + A + B B + C, यहाँ पे जाएगा A + B, यहाँ पे जाएगा B + C, यहाँ जाएगा C + A। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में A + B + C। आप करके देख सकते हैं। सिमिलरली बाकी दोनों एलिमेंट भी यही आएंगे, 2 टाइम्स A + B + C, 2 टाइम्स A + B + C, यही आने वाला है। तो ये C + A, ये A + B, ये B + C, ये A + B, ये B + C, ये C + A। ठीक है, अब हमें 2A + B + C कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या बचेगा कॉमन निकालने के बाद? 2A + B + C, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। C + A + B, B + C, A + B, B + C, C + A, ये बचेगा कॉमन लेने के बाद, है ना। अब यहाँ पे 3 1 है तो 2 1 को मैं 0 बना सकता हूँ, तो इस 1 और इस 1 को 0 बना देंगे। कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? रो ऑपरेशन, क्योंकि इस वाले रो में इस वाले रो को माइनस करेंगे तभी ये 0 होगा। सिमिलरली इस वाले रो में इसको 0 बनाना है तो इसको इस वाले रो से माइनस करना पड़ेगा, तो हमें रो ऑपरेशन करना है। हम लोग अप्लाई करेंगे R2 टेंड टू
R2 माइनस R1 और R3 टेंड टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो बाहर पहले जो है लिख लीजिए 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहला रो एज इट इज 1 C प्लस A और A प्लस बी, लिख लेते हैं इसे। इस 1 को इस 1 से करेंगे तो 1 माइनस 1। इस A प्लस बी को हमें माइनस करना है C प्लस A के साथ, तो C प्लस A। सिमिलरली इस B प्लस C को हमें माइनस करना है A प्लस बी के साथ, ऊपर वाले के साथ A प्लस बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो में हमें माइनस करना है, यानी R3 टेंड टू R3 माइनस R1, यानी R1 को घटाना है, तो 1 माइनस 1, ये B प्लस सी है, इसमें मुझे क्या माइनस करना है, ऊपर वाला एलिमेंट यानी C प्लस A। नेक्स्ट क्या C प्लस A, इसमें हमें क्या माइनस करना है, A प्लस बी, ये जाएगा A प्लस बी। ठीक है, तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी, 1, ये दोनों एलिमेंट 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे C प्लस A। इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा B माइनस C। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा B माइनस A, यहाँ पे A प्लस बी है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा C माइनस A। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा C माइनस B। ठीक है, ये आपका आंसर आएंगे। अब आप जानते हैं क्या करना है, इस वाले कॉलम से ओपन करेंगे तो 2 ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी इंटू 1। अब ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो हमें क्या दिख रहा है, B माइनस सी, C माइनस A, B माइनस A, C माइनस B। ठीक है, ये जाएगा 2 ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी इंटू, ब्रैकेट लगा लीजिए, B माइनस C, इस C माइनस B में मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, ये C माइनस A B माइनस A में मल्टीप्लाई होगा, तो C माइनस A मल्टीप्लाई बाई B माइनस A। और जब इसे आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, आप करके देख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ 2A प्लस बी प्लस सी इंटू, ब्रैकेट लगा देंगे, इस पूरे ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही बना है AB प्लस BC प्लस CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, पक्का यही आएगा। ठीक है, बस हो सकता है टर्म इधर उधर रहे, अरेंजमेंट अलग हो सकता है, लेकिन आएगा तो यही। तो जो हमने आंसर लाया है वही प्रूफ में लाना था, तो इसलिए हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। बस आप देखिएगा, इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ये तो आपने क्लास 8th 9th में सीखा ही होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन्हें स्किप ना कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसे एटलीस्ट एक बार ट्राई करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया होगा। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब जरा सोचिए, मैं इस A को B प्लस सी में ऐड कर दूँ तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इस B को C प्लस A में ऐड कर दें तो अगेन हमें A प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। इस C को A प्लस बी में ऐड कर दें तो A प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। यानी इस रो को इस रो में ऐड करने से हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, R3 में R3 प्लस R1 करेंगे, यानी इस रो और इस रो को जोड़ेंगे। इस बार तीनों रो या तीनों कॉलम जोड़ने पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम लोग यही करने वाले हैं। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। ठीक है, अभी मैं सेकेंड रो नहीं लिख रहा हूँ, मुझे सेकेंड रो में भी कुछ दिख रहा है, अभी मैं उसको बाद में लिखूंगा। इस B प्लस सी में A ऐड करना है ना, तो B प्लस सी प्लस A हो जाएगा। इस C प्लस A में मुझे B ऐड करना है तो C प्लस A प्लस B हो जाएगा। इस A प्लस B में मुझे C ऐड करना है तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। मैं इस B प्लस C प्लस A की जगह अगेन A प्लस B प्लस C लिख सकता हूँ। इस C प्लस A प्लस B की जगह मैं A प्लस B प्लस C लिख सकता हूँ। ये फ़ायदा है इन दोनों रो को ऐड करने का। तो हमेशा ये सब देखा करिए, और दिखेगा आपको तभी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको ये सब दिखेगा नहीं कि क्या किसको ऐड करना है, क्या किसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस A को A माइनस बी में घटा दूं, माइनस कर दूं, तो खाली B बचेगा साइन के साथ। सिमिलरली इस B माइनस सी में अगर B घटा दूं तो ये B हट जाएगा। इस C माइनस A में C घटा दूं तो C हट जाएगा। यानी अगला ऑपरेशन हम लोग करेंगे R2 में R2 माइनस R1। तो देखिए क्या होगा, A माइनस बी है, इसमें मुझे A माइनस करना है तो माइनस A, B माइनस C है, इसमें मुझे माइनस करना है B तो माइनस B। यहाँ पे C माइनस A है, इसमें मुझे माइनस करना है ऊपर वाला एलिमेंट दैट इज C। ठीक है,
देखते हैं हमें मिलता है क्या सब करने के बाद। ए बी सी, ए से ए गया तो खाली बी बचा माइनस बी से बी गया तो माइनस सी बचा, सी गए तो माइनस ए बचा। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं ना, ले भी लीजिए, वो भी कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 1 1। ठीक है, अब इस 1 से हम लोग इन दोनों 1 को 0 बना सकते हैं, है ना। तो आइए बनाते हैं। हम लोग ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, इस कॉलम में इस कॉलम को माइनस कर देंगे, सिमिलरली इस कॉलम में इस कॉलम को माइनस कर देंगे ताकि ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएं। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेशन क्या अप्लाई करने वाले हैं, C2 टेंड टू C2 माइनस C1 कॉलम ऑपरेशन, C3 टेंड टू C3 माइनस C1। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाहर, तो C1 में तो कुछ करना नहीं है, तो C1 एज इट इज ए माइनस बी 1। इस b को a में घटाना है क्योंकि C2 माइनस C1, तो इस b को a घटा देंगे तो b माइनस a। नेक्स्ट एलिमेंट है माइनस c, इसमें मुझे माइनस करना है माइनस b के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस c प्लस b है, इसे मैं b माइनस c लिख सकता हूँ, की बात है। इस 1 को इस 1 में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस c को a में घटाना है, फर्स्ट कॉलम से घटाना है ना, तो c को a से घटाएंगे तो जाएगा c माइनस a। इस माइनस a को माइनस b से घटाना है तो माइनस a प्लस b हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है। इस माइनस a प्लस b को मैं b माइनस a लिख सकता हूँ। इस 1 को इस 1 से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस 1 से डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे, तो कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी। बस ध्यान दीजिएगा इस 1 के आगे साइन कौन सा है, अदरवाइज दिक्कत में पड़ जाएंगे। इस 1 के आगे प्लस होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला एलिमेंट के आगे प्लस आएगा, यानी यहाँ पे प्लस आएगा तो इसलिए +1 मल्टीप्लाई बाय +1। ठीक है, डिटर्मिनेंट लगाइए, 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। तो क्या दिख रहा है आपको, b माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस ए, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कर्ली ब्रैकेट लगाइए। इस b माइनस ए को b माइनस ए में करेंगे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस b माइनस सी को c माइनस ए में करेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा a प्लस बी प्लस सी, b माइनस ए का होल स्क्वायर बताइए क्या था, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। इस b को c में करेंगे तो क्या आएगा bc। इस b को माइनस ए में करेंगे तो माइनस ए बी आएगा। इस माइनस सी को c में करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर आएगा। इस माइनस सी को माइनस ए में करेंगे तो प्लस ए सी आएगा। ठीक है, ये जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इस माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो ये प्लस ये भी प्लस, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab है और यहाँ पे प्लस ab है, ये जाएगा माइनस ab, है ना, माइनस बी सी और ये माइनस ए सी, ये आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए जब इस टर्म को आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा कट पिटने के बाद। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपको याद है आपने इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को क्लास 9th में पढ़ा था, ये एक फॉर्मूला होता था और उस फॉर्मूले का रिजल्ट सीधे ये होता था। आप क्लास 9 की बुक उठा के देखिएगा, फैक्टराइजेशन नाम के चैप्टर में ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि ये पूरा टर्म इसके इक्वल होता है। अगर आप वो फॉर्मूला भूल भी गए हैं तो आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कट पिट के आपको यही मिलेगा, कैंसिल हो के आपको यही मिलेगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आप करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि मैंने गलत पढ़ाया है या मुझे आता नहीं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल होती है। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय आपको 2 एलिमेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 0 बनाने होते हैं, 2 एलिमेंट 0 बनाने होते हैं। लेकिन यकीन मानिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके, तो 2 एलिमेंट 0 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं अगर इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस कर दूं तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। मुझे इस एलिमेंट को 0 करना है, मैं इस एलिमेंट को 0 कर सकता हूं। कैसे करूंगा, C2 को C3 से घटा दूंगा इस वाले कॉलम से, क्योंकि a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो देखते हैं हमें मिलेगा क्या, b प्लस सी, a में से a घटाना है तो a माइनस ए
थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेगा, बी ए प्लस बी, सी प्लस बी को बी से घटाना पड़ेगा, सी प्लस ए माइनस बी, इस सी को माइनस करना पड़ेगा ए प्लस बी से, बाकी एलिमेंट से। तो देखिए ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, ए माइनस ए ये जीरो हो जाएगा, इसमें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, है ना। अब आप किसी एलिमेंट को जीरो बनाने जाएंगे तो ये जीरो हट जाएगा, फिर ये जीरो नहीं होने वाला। तो अब पता है क्या करेंगे, अब हम लोग ओपन कर देंगे डिटर्मिनेंट। मानता हूं थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा, देखिएगा। और इस जीरो को बनाने का फायदा देखिएगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं ओपन, हम लोग फर्स्ट रो से ओपन करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई R1। R1 से एक्सपेंड करने में फायदा है क्योंकि उसमें एक जीरो तो है, तो एक बार तो कम हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, बी प्लस सी, इसके आगे साइन कौन सा आता है, प्लस, बताया था मैंने, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता था। तो प्लस आ रहा है पहले एलिमेंट के आगे, तो बी प्लस सी प्लस में रहेगा। फिर बी प्लस सी जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे बी, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है। अब इस जीरो से तो एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट यानी ए के आगे साइन कौन सा होता है, प्लस, तो प्लस ए, फिर ए जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। तो हाइड करने के बाद हमें दिख क्या रहा है, उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, बी सी, यहाँ पे बी यहाँ पे सी, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें सीख यह मिली कि जब आपको दो जीरो बना नहीं पा रहे हैं, जब आप लोग दो जीरो नहीं बना पा रहे हैं, तो कम से कम एक जीरो तो जरूर बनाइए। जैसे ही आप एक जीरो बनाएंगे और जिस रो में वो जीरो हो या जिस कॉलम में जीरो हो, उस रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। इस रो में एक जीरो था तो मैंने इस कॉलम से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ऑल्दो मैं मान रहा हूँ ये कैलकुलेशन भी आसान नहीं है, लेकिन और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि और हम लोग जीरो बनाने जाएंगे तो ये जीरो हट जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हैं, इससे ज़्यादा जीरो आप नहीं बना सकते। तो ये बी प्लस सी है, कैसे सॉल्व करते हैं, इस सी प्लस ए माइनस बी को ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, बीच में माइनस, इस बी को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी माइनस ए माइनस बी, बीच में प्लस ए, इस बी को इसमें करेंगे तो बी इंटू सी बी सी हो जाएगा, बीच में माइनस, बी इंटू ए बी ए हो जाएगा, बीच में माइनस, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में माइनस। अब इस एलिमेंट को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, b प्लस सी, इस दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा सी ए प्लस सी बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इस b को इन दोनों में करेंगे तो आएगा माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस a को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, ये आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, जब इस ए को इन सब में करेंगे। अब इस बी को इस में मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इस ब्रैकेट में सॉल्व क्या क्या हो रहा है, कट क्या कह रहा है। इस बी ए से इस बी ए को कैंसिल कर सकते हैं, इस बी सी से इस बी सी को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। इस बी स्क्वायर से इस बी स्क्वायर को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए बच क्या रहा है, ये बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यही तीन चीजें बच रही हैं। इन सब में देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। ये ए बी सी और ए बी सी मिलकर 2abc हो जाएंगे, प्लस 2abc, ये माइनस ए स्क्वायर बी, ये माइनस ए स्क्वायर सी, ये माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, यहां से लगा लीजिएगा, माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, यही सब चीज़ें बचेंगी। अब इस b को इन सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू सी क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। b को ए स्क्वायर में करेंगे तो प्लस बी ए स्क्वायर, प्लस b को जब ए बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर, c को ए सी में करेंगे सी स्क्वायर ए, c को ए स्क्वायर में करेंगे तो सी ए स्क्वायर, प्लस
सी को जब ए बी में करेंगे तो ए बी सी आएगा, प्लस ये सारे टर्म एज इट इज लिख लीजिए, प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, ये बी ए स्क्वायर देखिए कट रहा है इस ए स्क्वायर बी से, ये ए बी स्क्वायर इस माइनस ए बी स्क्वायर से कट रहा है, ये सी स्क्वायर है इस माइनस ए सी स्क्वायर से कट रहा है, ये सी ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर सी से कट रहा है, बच के कह रहा है ए बी सी और ये 2abc, तो ये सारे ऐड होंगे 4abc आ जाएगा। देखिए हमारा प्रूफ आ गया। तो हमारा अगर कैलकुलेशन सही रहेगा ना तो हम लोग अगर एक जीरो भी बना पा रहे हैं तो भी हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी है आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना पाएँ, यही आपको सोचना है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना सकता हूँ, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करना टफ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक ही जीरो बनाया था तो सॉल्व किया, थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन मिला मुझे, लेकिन हमें सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मोटिव यही था कि अगर आपसे 2 जीरो नहीं बन पा रहे हैं तो आप अगर एक जीरो भी बना पा रहे हैं ना तो भी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन आपका उसके लिए कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ICSE बोर्ड में पूछा गया है, CBSE बोर्ड में सैम्पल पेपर में था ये क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि CBSE में नहीं पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वापस देख लीजिए, दूसरी बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग 10 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।